ड्रैगन बॉल की मूवीज कमाल की होती हैं, मतलब खतरनाक एनिमेशन, खतरनाक म्यूजिक और खतरनाक कैरेक्टर्स। और ड्रैगन बॉल की मूवीज देख के बहुत ही मजा आता है। मतलब ड्रैगन बॉल सुपर हीरो पीक, ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स पीक, ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली पीक। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। अभी तो सारी मूवीज जो आती हैं वो कैनन होती हैं, लेकिन उससे पहले 13 मूवीज आई थी ड्रैगन बॉल जी की, और उनमें से एक भी कैनन नहीं है। वो सभी मूवीज अपनी कहानी थी जो कि अपने ही नॉन कैनन टाइमलाइन को बना रही थी और उसको फॉलो कर रही थी। और इनको बहुत टाइम हो चुका है, मतलब ये 30 साल पहले आई थी और तुमने पता नहीं शायद उनको देखा भी हो या ना हो। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रैगन बॉल जी की पहली 3 मूवीज देखने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि वो कैसी थी और वो आज के मुकाबले से कितनी डिफरेंट हैं। और ये हैं ड्रैगन बॉल जी डेड जोन, ड्रैगन बॉल जी द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट और ड्रैगन बॉल जी ट्री ऑफ माइंड। तो क्या तुमने ये मूवीज देखी है? नीचे कमेंट बताओ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। तो पहली मूवी से शुरुआत करने वाले हैं और वो है ड्रैगन बॉल जी डेड जोन। अब ये मूवी सेट है ड्रैगन बॉल जी के सैयन सगा से पहले, मतलब ये रेडिट से भी पहले की कहानी है और ये फॉलो करती है पिकोलो को। बेसिकली अगर ड्रैगन बॉल जी फॉलो करता है गो की बैक स्टोरी को, ये मूवी फॉलो करती है पिकोलो की बैक स्टोरी को। तो मूवी शुरुआत होती है पिकोलो के साथ। जो कि अपनी मेडिटेशन कर रहा होता है और तभी उस पे हो जाता है अपना हमला। और वो हमले के अंदर मर जाता है। मूवी की शुरुआत में कामी और पिकोलो दोनों मर चुके हैं और हम लोग देखते हैं गोहान को और चीची को। और तभी वहां पे आ जाते हैं कुछ गुंडे ड्रैगन बॉल्स को लेने के लिए और चीची वहां पे तैयार होती है लड़ने के लिए, लेकिन उसके सामने वो कुछ नहीं कर पाती और वो लोग गोहान को ही किडनैप कर लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर उनको ड्रैगन बॉल चाहिए था तो वो लोग गोहान को ही पूरा उठा के क्यों ले गए? जो कि बाद में जाकर तुम समझ जाओगे कि उनकी बहुत ही बड़ी गलती थी। और वो लोग ये ड्रैगन बॉल्स को लेने गए हैं गार्लिक जूनियर के लिए, जो कि अपना बदला लेना चाहता है कामी के ऊपर, क्योंकि कामी ने उसके बाप को हरा दिया था तो उसका बेटा गार्लिक जूनियर बदला लेने आ गया है कामी पर। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो गोहान को कैसे संभाल रहे हैं और गोहान ये एप्पल खा लेता है जिसकी वजह से वो नशे में चला जाता है। मतलब वो लिटरली नशे में चला जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। और गोहान यहाँ पे सिर्फ 4 साल का है, मतलब 3-4 साल का होगा यहाँ पर। लेकिन जो भी हो, गोकू पकड़ लेता है ड्रैगन रेडर को ताकि वो गोहान को ढूंढ सके और वो पहुंचता है गार्लिक जूनियर के पास। वहीं पर गार्लिक जूनियर ड्रैगन बॉल को समन कर लेता है और विश मांग लेता है इमॉर्टैलिटी के लिए। मतलब ये पहला विलन होगा जो कि इमॉर्टैलिटी को पा लेता है। और वहां पर ऑब्वियसली गोकू आता है दिन को बचाने के लिए, लेकिन उसके 3 गुंडे गोकू पर 3v1 करते हैं, जहां पर गो को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है और तभी वहां पे आ जाते हैं पिकोलो और क्रिलिन और यहाँ पे होता है 3v3। और यहाँ पे गार्लिक जूनियर और कामी भी फाइट करते हैं और ऐसा लग रहा है कि 5 साल का बच्चा 80 साल के बुढ़े के साथ फाइट कर रहा है। भाई गार्लिक जूनियर तू इतना छोटा क्यों है? अभी पैदा होके आया है क्या? लेकिन ऑब्वियसली गोकू, पिकोलो और क्रिलिन उन दुश्मनों को हरा देते हैं और बचता है सिर्फ गार्लिक जूनियर, जो कि अब एक मॉडल बन चुका है। और यहाँ पर गोहान लिटरली क्रिलिन के ऊपर पेशाब कर देता है। गोहान ने तो क्रिलिन का सारा ऑरा ही लॉस कर दिया। गोकू और पिकोलो टीम अप करते हैं गार्लिक जूनियर से फाइट करने के लिए। ये फाइट लिटरली गोकू एंड पिकोलो वर्सेस रेडिट्स है, लेकिन रेडिट्स की जगह यहाँ पे गार्लिक जूनियर है। तो गोकू पिकोलो गार्लिक जूनियर को पीटने लग जाते हैं और फिर वो एक दूसरे फाइट करने लग जाते हैं। मतलब पिकोलो को तभी याद आता है, ओए मैं तो एक विलन हूँ, मैं गो के साथ टीम अप क्यों कर रहा हूँ? तो वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और अब गार्लिक जूनियर जिसने स्टेरॉइड्स खा लिए हैं वो बना देता है डेड जोन को। और डेड जोन के अंदर जो भी जाएगा वो लिटरली डेड है ऑब्वियसली। और यहाँ पे सब लोग फंस जाते हैं क्योंकि कोई भी हिल नहीं पा रहा होता। डेड जोन की पावर इतनी एक्सट्रीम होती है कि सब वो लोग घुस रहे होते हैं उस जोन के अंदर। लेकिन तभी गोहान को रोना आता है और वो रेज में चला जाता है। और अब तुम समझ जाओ, गोहान को गुस्सा आ गया तो विलेन भी मर गया और वो लिटरली गार्लिक जूनियर को डेड जोन के अंदर डाल देता है, जिसका मतलब गार्लिक जूनियर मर भी नहीं सकता और वो हमेशा के लिए डेड जोन के अंदर फंस चुका है। तो यहाँ पर गोहान ने पूरे दिन को ही बचा लिया और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है, जहाँ पे सभी खुशी खुशी से रहते हैं और सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं। अब इस मूवी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली तो मूवी की शुरुआत में वो पिकोलो को मारने की कोशिश करते हैं और कामी को ही मारने की कोशिश करते हैं और फिर वो ड्रैगन बॉल्स को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये क्या बात हुई? अगर वो पिकोलो को मार देंगे तो कामी भी मर जाएगा और अगर कामी मर गया तो ड्रैगन बॉल्स भी चले जाएंगे। तो अगर उन लोगों को अपनी विश लेनी थी
तो वो पिकोलो को मारने क्यों जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। और वो लोग गोहान को किडनैप करते ही क्यों हैं? मतलब वो लिटरली टोपी उठा के भाग सकते थे, लेकिन नहीं, पूरे गोहान को ही उठा लिया ताकि गोकू वहां पर आ जाए। तो पता नहीं राइटर क्या गांजा फूक के ये सोच रहा था। और इसके अंदर बहुत सी सिमिलैरिटीज भी हैं सैयन सागा से। मतलब गोकू और पिकोलो अपने कपड़े उतार देते हैं क्योंकि वो वेटेड होते हैं बिल्कुल सैयन सागा की तरह। गोहान हराता है मेन विलेन को बिल्कुल सैयन सागा के अंदर जैसे रेडिस मरता है। तो हाँ, ये पहले ड्रैगन बॉल ज़ी की मूवी है, लेकिन इसके अंदर कुछ खास नहीं होता। मतलब इसके अंदर कोई की बैटल्स नहीं है या फिर कोई लेजेंडरी सुपर सैयन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। ना ही यहाँ पे वेजिटा है, ना ही यहाँ पे कोई और जी फाइटर। गोकू, गोहान, क्रिलिन और पिकोलो ये चारों होते हैं। लेकिन पहली मूवी के लिए ये मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी। मतलब मैं इसको दूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। अब नेक्स्ट मूवी पे जाते हैं और वो है ड्रैगन बॉल ज़ी द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मूवी शुरुआत होती है गोहान, क्रिलिन और पिकोलो से, जो कि ड्रैगन्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि किसी और ने ड्रैगन्स को पहले कलेक्ट कर लिया है और अपनी एक विश मांग ली है पहले से ही। वहीं पर साइबरमैन की ये चीप कॉपी आ जाती है जो कि पिकोलो को मारने लग जाती है। पहले तो पिकोलो बहुत औरा फार्म करता है। मतलब इन मूवीज के अंदर पिकोलो औरा फार्म करता ही है। मतलब जो लिटरली मूवी बना रहे होंगे ना, उनके अंदर ये स्क्रिप्ट होगी, स्पिरिट बॉम्ब या कामेहामेहा इस्तेमाल करके विलन को मारना है। गोकू ही मेन विलन को हराएगा और पिकोलो औरा फार्मिंग करेगा। मतलब ये तीनों चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर ड्रामा मूवी के अंदर। तो पिकोलो यहाँ पे शुरुआत में ही इन साइबरमैन्स की कॉपी से मर जाता है, लिटरली मर गया यहाँ पर। और कुछ दिनों के बाद ये साइबरमैन की चीप कॉपीज आ जाते हैं मास्टर रोशी के घर पर, क्योंकि डॉक्टर वीलो ने उनको बुलाया है। अब डॉक्टर वीलो इस मूवी का मेन विलेन है। बेसिकली वो एक जीनियस साइंटिस्ट है जिसके पास कोई बॉडी नहीं है, वो बस एक दिमाग है, वो बस एक कॉन्शियसनेस है, उसके पास कोई बॉडी नहीं है। और वो किडनैप कर लेता है पिकोलो को, मास्टर रोशी को और बुल्मा को, ताकि वो अपने आप के लिए एक बॉडी ढूंढ सके, क्योंकि वो ढूंढ रहा है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मास्टर रोशी किस तरह फाइट करता है। मतलब हम लोग ज्यादा देखते नहीं है मास्टर रोशी को फाइट करते हुए, तो ये तो बहुत ही एपिक था। और तभी वहां पर आता है गोकू, जिसकी एंट्री बहुत ही बुरी होती है। मतलब लिटरली स्पाइक बॉल्स लगा के रखी होती है हर जगह। और ये बोटामो का चीप कॉपी यहाँ पे होता है, जो कि बोटामो से पहले एग्जिस्ट करता था। मतलब ये क्या, बोटामो इस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है? वाओ, बेस्ट मूवी एवर। गोकू डॉक्टर वीलो के गुंडों से फाइट करता है और वहां पर गोहान और क्रिलिन दोनों बचाने के लिए आ जाते हैं। और तभी गोकू इस्तेमाल करता है अपना कायोकेन, जो कि उनके लिए बहुत ही ओपी होता है और वो लोग मर ही जाते हैं लिटरली। और फिर हम लोग देखते हैं पिकोलो को, जो कि अब इविल हो चुका होता है और वो अटैक करने लग जाता है जी फाइटर्स को। लेकिन सभी जी फाइटर्स मिलकर काम करते हैं और पिकोलो को बचा लेते हैं उसके माइंड कंट्रोल से। और तभी वहां पे निकलता है डॉक्टर वीलो, जो कि लिटरली एक मशीन है बड़े से दिमाग के साथ, और वो इसी फॉर्म के अंदर फाइट करता है, जो कि बड़ी अजीब है ड्रैगन बॉल के लिए। लेकिन जो भी हो, गोकू और बाकी सब मिलके फाइट करते हैं और गोकू स्पिरिट बॉम्ब करके डॉक्टर वीलो को भी मार देता है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो ये मूवी देख के मुझे थोड़ा तो मजा आया था। मतलब डॉक्टर वीलो इंटरेस्टिंग तो है ही। मतलब एक दिमाग जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट की बॉडी ढूंढ रही है, और ऑब्वियसली वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट गोकू है, और गोकू से पंगा लेना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो आई थिंक ये मूवी डिजर्व करती है 6 आउट ऑफ 10। वैसे भी इन मूवीज के अंदर जो फाइट्स होती हैं उनको पक्का तुमने देखा होगा हिंदी डब के इंट्रो के अंदर, जो कि बहुत एपिक भी होती हैं। लेकिन अब आते हैं हम लोग तीसरी मूवी पर, और वो है ड्रैगन बॉल ज़ी द ट्री ऑफ माइट। अब ये मूवी बड़ी बकवास थी। मतलब ये मूवी देख के मैं इतना बोर हो गया था ना, मुझे कुछ भी मजा नहीं आ रहा था और कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं था कि इंटरेस्टिंग हो। मूवी शुरुआत होती है, हम लोग देखते हैं मीटरॉइड जो कि गिर चुका है अर्थ पर। गोहान, बुल्मा और बाकी सभी पिकनिक पर आए हुए होते हैं और पूरे जंगल के अंदर आग लग जाती है और ड्रामस को इस्तेमाल करके वो लोग जंगल को सही कर देते हैं। अब गोहान को यहाँ पे मिलता है इकरस, जो कि एक ब्लू ड्रैगन है, जो कि गोहान का पेट है। और शुरुआत के 25 मिनट के अंदर कुछ भी नहीं होता, और मेरा मतलब कुछ भी नहीं होता। बस हम लोग को ये दिखाया जाता है कि गोहान और इकरस दोस्त बन चुके हैं और एक मीटरॉइड गिर चुका है अर्थ पर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन तभी अर्थ पर एक ट्री ग्रो होने लग जाता है, जो कि लिटरली बहुत ही बड़ा होता है। मतलब वो पूरे शहर के अंदर फैल रहा होता है, और वो जहाँ भी फैल रहा होता है वो सब तबाह होते जा रहा था। और किंग काई गोकू बताता है कि अर्थ पर आ चुका है ट्री ऑफ माइट, और अगर इस ट्री ऑफ माइट को रोका नहीं गया तो अर्थ के अंदर जो भी सब लोग रहते हैं वो सभी मारे जाएंगे जब तक ये अर्थ खत्म नहीं हो जाती। और इस ट्री ऑफ माइट के पीछे है टर्लिस, जो कि एक सयन है, जो कि लिटरली गो की तरह दिखता है, लेकिन वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनता है और उसकी ब्लैक स्किन भी है।
तो वो लिटरली ब्लैक गोकू है। तो सभी जी फाइटर्स जाते हैं ट्री ऑफ माइट को देखने के लिए और उनको मिलते हैं टर्टलेस के गुंडे। और सभी जी फाइटर्स मिलके भी इन गुंडों को नहीं मार सके, लेकिन गोकू ने अकेले इन सभी को वन शॉट कर दिया। तो बेचारे जी फाइटर्स का आने का फायदा क्या हुआ, बेचारों की बेइज्जती कर दी बस यहाँ पर। टर्टलेस यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि वो एक सेयन है। वो बिल्कुल एक सेयन की तरह सोचता है और वो बिल्कुल ईविल है। और वो गोहान को बोलता भी है कि वो उसको ज्वाइन कर सकता है क्योंकि उसको सेंस होता है कि गोहान के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। और वो गोहान को जबरदस्ती बना देता है एक ग्रेट एप ताकि वो उसकी पावर को चेक कर सके। लेकिन तभी वहां पे आता है इकरस और गोहान उसको देखकर अपनी ग्रेट एप फॉर्म के अंदर उसके साथ खेलने लग जाता है। और टर्टलेस भी सोचता है कि वो कितना डिस्टर्बिंग है, लेकिन ऑब्वियसली टर्टलेस को मजा नहीं आ रहा कि गोकू और गोहान इतने अच्छे दिल के हैं और वो ईविल सेयन है, उसको बस ईविल करनी है। तो वो फाइट करता है गोकू से और यहाँ पर गोकू वर्सेस टर्टलेस होता है, जहाँ पर शुरुआत में तो गोकू जीत रहा होता है, मतलब टर्टलेस को मुश्किल होती है, लेकिन फिर टर्टलेस खा लेता है ट्री ऑफ माइट और यहाँ पर उसको सच में बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलता है। मतलब गोकू इस्तेमाल करता है कायोकेन टाइम्स 20 और टर्टलेस उसको तब भी डॉज कर पा रहा होता है, जबकि गोकू इस्तेमाल कर रहा है, मतलब इस वाले गोकू की बेस पावर लेवल है 3 मिलियन और टर्टलेस बहुत ही बुरी तरह मारता भी है गोकू को। लेकिन तभी गोकू को याद आता है कि मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ और वो तभी बनाता है एक स्पिरिट बम और मार देता है टर्टलेस को और टर्टलेस का सफाया हो जाता है ट्री ऑफ माइट के साथ। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, सब लोग खुशी खुशी घर जाते हैं और सब कुछ फिक्स हो गया। अब ये मूवी बहुत ही बोरिंग थी और इसको देखने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मतलब जब तक टर्टलेस नहीं आता तब तक सब कुछ बोरिंग था। और टर्टलेस एक बहुत ही कूल कैरेक्टर है, लेकिन वो बड़े अजीब तरह से हार जाता है। मतलब यहाँ पे कायोकेन टाइम्स 20 से फाइट कर रहा है और तभी वो स्पिरिट बम से मर जाता है। तो ये बहुत ही अजीब लगा, लेकिन इस मूवी के अंदर फाइटिंग सीन्स बहुत ही कूल हैं और इसकी एनिमेशन कमाल की है। मतलब तुमने ये सीन्स तो देखे होंगे ओपी से और ये सभी सीन्स इस मूवी से आए हैं, लेकिन काश ये मूवी थोड़ी छोटी होती। तो हाँ, मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 10। इतनी बुरी भी नहीं है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है, बिल्कुल बीच में। अभी कुछ खास नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली बस एक शुरुआत थी। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी रेटिंग्स के बारे में, नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।